पैनामा लीक्स के बाद पेशे खिदमत है पैराडाइज पेपर्स। जी हां, पैराडाइज पेपर्स के जरिए एक बार फिर दौलतमंद अशराफिया के पैसों की लेन देन के मामलात सामने आ गए हैं, जिसमें शेल कंपनीज का इस्तेमाल भरपूर तरीके से किया गया है। ऑफशोर या शेल कंपनी के बारे में आपको बताएं कि ये ऐसे अंडे की मानद होती हैं जो बज़ाहिर तो सही लगता है मगर अंदर से खाली होता है, यानी जब खोल टूटता है तो अंडा खाली, और उसी तरह ये कंपनीज भी जाली निकलती हैं जिसका ना मालिक असली है, ना ही कोई असल दफ्तर है और ना ही कोई मुलाजिम होता है। ये कंपनी सिर्फ कागजात पर चलाई जाती हैं और असल मालिक की शनाख्त छुपा ली जाती है। शेल या ऑफशोर कंपनी ऐसे ममालिक में कायम की जाती है जहां रेगुलेटर कमजोर हो या ज्यादा पूछगछ ना करते हों, मालियाती राजदारी बहुत ज्यादा हो। इन जगहों को ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर या टैक्स पनागाहें कहा जाता है। मिसाल के तौर पर स्विट्जरलैंड, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, मकाओ और पैनामा वगैरह। याद रहे कि शेल कंपनियों का इस्तेमाल कानूनी तौर पर भी किया जाता है, लेकिन कई अफराद इन्हें गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे टैक्स देने से बचना, गैर कानूनी दौलत छुपाने, रिश्वत देने, फ्रॉड करने, जबकि दहशतगर्द उनके हैंडलर और मनशियात के स्मगलर पैसों की लेन देन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। शेल कंपनीज के गैर कानूनी इस्तेमाल का इंकिशाफ एक अमरीकी यूनिवर्सिटी के मारूफ मईशतदान गैब्रियल ज़ूकमैन के जरिए भी सामने आया, जिनकी तहकीकात के मुताबिक 2014 में आलमी मालियाती दौलत जो तकरीबन 955 खरब डॉलर थी, उसका 8% यानी 76 खरब डॉलर टैक्स हुकाम की नजरों से दूर ऑफशोर कंपनीज में थे। इन 76 खरब डॉलर्स में से 30% यानी 23 खरब डॉलर तो सिर्फ एक मुल्क यानी स्विट्जरलैंड में थे, जबकि 53 खरब डॉलर मुख्तलिफ टैक्स हेवन कहलाए जाने वाले इलाकों जैसे सिंगापुर, कैमन और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड जैसे जज़ाइर में छुपाया गया था। इस 76 खरब डॉलर पर उमरा ने इनकम टैक्स की मद में 130 अरब डॉलर हड़प किए। शेल या ऑफशोर कंपनी इंटरनेट पर सिर्फ 10 मिनट में एक क्रेडिट कार्ड और 300 से 3000 डॉलर यानी पाकिस्तानी तकरीबन 3 लाख रुपए देकर खोली जा सकती है। ऑफशोर कंपनीज के जरिए वक्ती तौर पर तो उमरा ने टैक्स बचा लिया, लेकिन पैनामा लीक्स के शॉक्स और पैराडाइज के आफ्टर शॉक ने इनकी तमाम प्लानिंग को खराब कर दिया है।